हम बात कर रहे थे डिवाइन एनर्जी मैटर इंटरेक्शन की। डिवाइन एनर्जी मैटर इंटरेक्शन इसलिए कि जो एनर्जी मैटर इंटरेक्शन है पेयर प्रोटेक्शन में, क्रॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसका बेसिस है दो गॉड पार्टिकल। ये गॉड पार्टिकल माइंड और मास के बने। एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये प्राइमरी बोसॉन बनाता है और प्राइमरी से सेकेंडरी बोसॉन, जिसको कि मोनोक्रोमेटिक फोटोन कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक फोटोन की जो एनर्जी कंटेंट है एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू, ये गामा की सबसे हाई है, एक्सरे की उससे कम है और विजुअल लाइट हाई फ्रिक्वेंसी की और कम है। तो जो एनर्जी कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एनर्जी कंटेंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो एनर्जी कंटेंट जो है ये घटता बढ़ता है। जो मोनोक्रोमेटिक फोटोन का एनर्जी कंटेंट जो है ये ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन एंड ट्रांसम्यूटेशन से जो है एनर्जी कंटेंट घटता बढ़ता है। तो एनर्जी कंटेंट के माने हैं नंबर ऑफ एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑसिलेशन, मर्जिंग एंड ऑसिलेशन। तो ये जितने भी मोनोक्रोमेटिक फोटोन है ये आपस में माइंड से बात करते हैं और एक दूसरे के रूप में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, जिससे कि उनका एनर्जी कंटेंट भी घटता बढ़ता है, फ्रिक्वेंसी भी घटती बढ़ती है और कलर भी घटता बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है जो फोटोन है मोनोक्रोमेटिक फोटोन ये डिवाइन है। ये डिवाइन है बाय वर्च्यू ऑफ डिवाइन गॉड पार्टिकल। जो एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये डिवाइन है, ये माइंड से काम करता है। तो ये मास को ऑर्डर भेजता है और मास को जब ये ऑर्डर भेजता है तो मास जो है उसकी फ्रिक्वेंसी तय होती है, उसका लैम्डा तय होता है, उसका एनर्जी कंटेंट तय होता है, उसका कलर तय होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ तय होती है। तो गामा मोनोक्रोमेटिक फोटोन की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, विजुअल लाइट के मोनोक्रोमेटिक फोटोन की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। ये सब माइंड से तय हो रहा है। और जब ऑसिलेट करते हैं ये तो माइंड बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोसॉन्स हैं ये सब डिवाइन पार्टिकल हैं। ऐसे ही दो गॉड पार्टिकल मिलके प्राइमरी फर्मियन बनाते हैं और प्राइमरी फर्मियन से फिर वो इनर्जाइज ग्रेप्टॉन बनता है। तो इधर हिग बोसॉन बने, सेकेंडरी बोसॉन, और इधर इनर्जाइज ग्रेप्टॉन। ये हिग बोसॉन और इनर्जाइज ग्रेप्टॉन मिलकर लेप्टोक्वार्क बनाते हैं। तो लेप्टोक्वार्क का जो स्टफ है वो इनर्जाइज ग्रेप्टॉन और हिग बोसॉन से बनता है। तो पेयर प्रोटेक्शन के अंदर गामा जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं बदलता। ये गामा इज द स्टिमुलस और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बनाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में एडजॉर्ब रहता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में एडजॉर्ब रहता है। तो पेयर प्रोटेक्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पेयर प्रोटेक्शन में गामा फोटोन बनाता है,
क्रॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरे का फोटोन बनाता है कुछ पार्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में विजुअल लाइट की हाई फ्रिक्वेंसी का जो फोटोन है वो काइनेटिक एनर्जी बनाता है। और इसके अलावा क्रॉम्पटन इफेक्ट में वो ऑसिलेट कर जाता है लो फ्रिक्वेंसी की तरफ और वो इजेक्ट आउट होता है। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो विजिबल लाइट का हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन है ये करंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हम देख रहे हैं किस तरह डिवाइन एनर्जी मैटर इंटरेक्शन हो रहा है। आज हम एक चीज़ और बात करेंगे, वो है इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट। इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट, उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सिस्टम एटम में लगा है, स्टिमुलस, आफरेंट पाथ, सेंटर, इफरेंट पाथ एंड इफेक्ट, वैसे ही सिस्टम पार्टिकल में लगा है। तो हर पार्टिकल जो है उसमें हायर सेंटर होता है, उस हायर सेंटर पे मैसेज आती है और पार्टिकल थॉट एक्सप्रेस करके नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिवाइन मैकेनिक्स थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन से काम करते हैं। डिवाइन मैकेनिक्स थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन से काम करते हैं। अब हम आ रहे हैं इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट में। इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये जब मोनोक्रोमेटिक फोटोन से टकराता है तो इसकी ऊपर जो एनर्जी एब्जॉर्ब है उसमें से कुछ एनर्जी ये फोटोन ले लेता है और ये फोटोन जो है ऑसिलेट और ट्रांसमिटेड हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन में। समझते रहिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके चल रहा है, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लो फ्रिक्वेंसी फोटोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे कि वो हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन हो जाता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हाई फ्रिक्वेंसी वाली हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है, तो ये सब माइंड से हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लो फ्रिक्वेंसी फोटोन से टकराता है तो उसकी एनर्जी कुछ उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो ऑसिलेट करके ट्रांसमिटेड होके हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन बनाता है और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट जो है ये हमें स्टार्स में मिलता है, जहाँ प्लाज्मा के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं फोटोन से। इसी तरह जो पेयर प्रोटेक्शन में क्या होता है, इसी तरह एनिलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी इनकी जो है वो गामा के रूप में बदल जाती है और ये छोटे पार्टिकल ग्रेविटॉन एंड एनर्जाइज ग्रेविटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये E=mc² का एग्जाम्पल नहीं है। मैटर जो है एनर्जी में नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, एब्जॉर्ब थी, वो तो गामा फोटोन में ट्रांसफॉर्म हुई और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये छोटे कण में टूट गए
वो छोटे कण हैं इनर्जाइज ग्रेविटॉन एंड हिग बोसॉन, जिसको कि हम देख नहीं पाते। तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेट होकर गामा फोटोन बना रहे हैं। ये जबकि एक गलत एजम्पशन है E = mc²। E = mc² का फिनोमेना यहाँ नहीं है। मास एनर्जी में नहीं बदलता है। एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी गामा फोटोन में बदलती है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है ये छोटे फंडामेंटल पार्टिकल इनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग बोसॉन में बदलते हैं, जिनको कि हम देख नहीं पाते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दी जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाए एक्सीलरेटर में, और तब इनका टकराव हो, तो गामा फोटोन की जगह वेक्टर बोसॉन पैदा होंगे और हाई एनर्जी के बोसॉन्स पैदा होंगे। तो ये माइंड से हो रहा है, ये माइंड से हो रहा है। फिर क्या होता है कि ये थोड़ी देर के बाद ये फिर से असेंबल्ड होते हैं, माइंड से असेंबल्ड होके, और फिर से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाते हैं, और ये गामा फोटोन उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो ये क्रिएशन हो गया, ये क्रिएशन ऑफ पार्टिकल हो गया। तो ये एनिलेशन और क्रिएशन ये सब माइंड से हो रहा है। एनिलेशन हो रहा है और क्रिएशन हो रहा है, ये माइंड से हो रहा है। बोसॉन का ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो रहा है और फर्मियन का ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो रहा है। तो एनिलेशन के अंदर जो फर्मियंस हैं वो इनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग बोसॉन में टूटते हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो गामा फोटोन में बदलती है। तो बोसॉन अलग तरह से इंटरेक्ट का फेट है, बोसॉन का फेट अलग है और फर्मियन का फेट अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको डिवाइन फिजिक्स जाननी चाहिए। डिवाइन फिजिक्स स्टार्ट होती है दो गॉड पार्टिकल, एनर्जी गॉड पार्टिकल, मैटर गॉड पार्टिकल, और ये माइंड से और मास के सबसे छोटे कण हैं। तो नेचर में माइंड कैसे काम करता है ये हमको सीखना है। नेचर में माइंड कैसे काम करता है, कैसे इफेक्ट बनाता है, कैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट बन रहा है, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बन रहा है, कैसे पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट काम कर रहा है, और कैसे एनिलेशन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का होके गामा फोटोन बना रहा है, और इनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग बोसॉन बन रहे हैं। तो ये सब प्रतिक्रिया गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ये जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं ये बाय वर्च्यू ऑफ गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल के ऊपर माइंड पाया जाता है। माइंड जो है वो थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट से काम करता है। तो नए नए जो इफेक्ट पैदा होते हैं वो माइंड से पैदा होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए, माइंड के बारे में जानिए, एटॉमिक जेनेटिक्स जानिए, और नया मॉडल है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वो जानिए। क्योंकि जब यूनिवर्स नहीं था तब गॉड पार्टिकल थे, और माइंड के रूप में साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम था। वो क्वांटम एंगल से बात करते थे, और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये जो फाइन ट्यूनिंग है इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट की, एनिलेशन मेटलाइजेशन की ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये इन्होंने करी है। तो जब हमें सबसे पहले एक तो ये पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल है वो बनता कैसे, बोसॉन बनते कैसे, और फर्मियन कैसे बनते हैं। क्योंकि जब तक हम लेप्टोक्वार्क का क्रिएशन नहीं जानेंगे, लेप्टोक्वार्क का क्रिएशन
इनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग्स बोसॉन से। तो कैसे क्वार्क बनता है, कैसे लेप्टॉन बनता है, उसके अंदर का स्टफ क्या है। क्वार्क और लेप्टॉन के अंदर का स्टफ इनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग्स बोसॉन है। तो जब भी क्वार्क टूटता है या इलेक्ट्रॉन टूटता है एनिलेशन में, इलेक्ट्रॉन टूटता है और पॉजिट्रॉन टूटता है एनिलेशन में, तो अपने और फंडामेंटल पार्टिकल पे जाते हैं, इनर्जाइज ग्रेविटॉन एंड हिग्स बोसॉन पे। इसी तरह क्वार्क टूटता है। क्वार्क कहाँ टूटता है? क्वार्क टूटता है जब ब्लैक स्टार, न्यूट्रॉन स्टार टूटता है और वो इनर्जाइज ग्रेविटॉन रिलीज करता है। तो हिग्स बोसॉन जो हैं वो तो पूल में चले जाते हैं और इनर्जाइज ग्रेविटॉन ये इंटरस्टेलर स्पेस में फैलते हैं, जो कि LIGO द्वारा डिटेक्ट होते हैं। तो क्वार्क जो है वो भी टूटता है, क्वार्क भी टूटता है। और क्वार्क बनता कहाँ है? क्वार्क बनता है क्वासार में, जहाँ क्रिएशन फिजिक्स है। तो क्वासार में क्वार्क का बनना देखिए, क्वासार में क्वार्क, लेप्टो क्वार्क कैसे बन रहे हैं। और न्यूट्रॉन स्टार बनने में लेप्टॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बनाता है, तो डिके हो जाता है इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन जो है क्वार्क का बना है, तो जब ब्लैक स्टार टूटता है तो क्वार्क भी टूटता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर स्ट्रक्चर को जानिए, इनर्जाइज ग्रेविटॉन कैसे बना, लेप्टो क्वार्क किस स्ट्रक्चर के बने, ये जानिए। तभी आप ये माइक्रो पार्टिकल फिजिक्स है, जो पार्टिकल फिजिक्स है, ये आप तभी समझ पाएंगे। पार्टिकल फिजिक्स के जो कलाबाजियाँ हैं, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बोसॉन और फर्मियन का बनना आना चाहिए। कैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोसॉन बनाते हैं और कैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फर्मियन बनाते हैं, ये आपको आना चाहिए। और माइंड कैसे काम करता है, ये आपको आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइन एनर्जी मैटर इंटरेक्शन इज डिवाइन। कहीं पे भी एनर्जी मैटर इंटरेक्शन होगा, चाहे वो पेयर प्रोटेक्शन के रूप में हो, चाहे क्रॉम्पटन रूप के इफेक्ट के रूप में हो, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक के रूप में हो, चाहे इन्वर्स क्रॉम्पटन इफेक्ट के रूप में हो, और चाहे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का एनिलेशन हो या उनका मेटलाइजेशन हो, इसमें माइंड काम करता है। और माइंड कैसे काम करता है? थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। एक थॉट ट्रिगर होता है, प्रोग्राम मैसेज बनती है, प्रोग्राम मैसेज डिफरेंट पार्टिकल्स को जाती है, और वो मैसेज जब डिलीवर होती है तो वो पार्टिकल उसी तरह बिहेव करते हैं जो मैसेज उन पे आई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स डिवाइन है और ये गॉड पार्टिकल से बना है। गॉड पार्टिकल माइंड से बना, मास से। और मास जो है वो माइंड का ऑर्डर मानता है। मास डेड नहीं है, ना वो फिजिकल है, वो माइंड के ऑर्डर चलता है। तो मोनोक्रोमेटिक फोटोन का जो मास है वो उसकी माइंड जो है उसकी वेलोसिटी तय करता है, माइंड उसकी फ्रिक्वेंसी तय करता है। वो वेव पैटर्न में चलता है, वो वेव नहीं है, वो डिवाइन पार्टिकल है
वो वेव पैटर्न में चलता है और उसकी फ्रिक्वेंसी तय होती है, उसकी वेवलेंथ तय होती है, उसका कलर कोड पीसीपी, कलर इज द कोड पीसीपी तय होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जितने भी मोनोक्रोमैटिक फोटॉन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम गामा, एक्सरे, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स, इन सब के जो मोनोक्रोमैटिक फोटॉन हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये माइंड से तय होती है। तो माइंड कैसे एग्जिबिट करता है और ये आपस में ऑसिलेट करते हैं, मर्जिंग एंड ऑसिलेशन। तो मर्जिंग एंड ऑसिलेशन एक प्रॉपर्टी है गॉड पार्टिकल की, उसको जानिए। तो जो एनर्जी कंटेंट है वो गामा का सबसे हाई है, वो सबसे बड़ा पार्टिकल है, उससे छोटा है एक्सरे, उससे छोटा है अल्ट्रावायलेट, उससे छोटे हैं विजुअल लाइट के मोनोक्रोमैटिक, उससे छोटे इंफ्रारेड, उससे छोटे हैं माइक्रो, उससे छोटे हैं रेडियो। तो इनका जो एनर्जी कंटेंट भी कम होता जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज बदलती जाती है। लेकिन ये सब आपस में इंटेंगल्ड रहते हैं, ये सब आपस में इंटेंगल्ड रहते हैं और ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितना भी लाइट फोटॉन है ये काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो पेयर प्रोटेक्शन में, कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट से, फोटॉन से थोड़ा सा कंटेंट एनर्जी का वो निकल के काइनेटिक एनर्जी बनाता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जो है फोटॉन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और क्रॉम्पटन इफेक्ट में जो फोटॉन है वो लो फ्रिक्वेंसी का बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को समझिए। अब वो कैसे कैसे डिफरेंट मोनोक्रोमैटिक फोटॉन बनाते हैं और वो आपस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन समझना है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में हो सकता है, लाइट एनर्जी में हो सकता है, हीट एनर्जी में हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी में हो सकता है और साउंड एनर्जी में हो सकता है और चार्ज एनर्जी में और मैग्नेटिक डायपोल एनर्जी में। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कोई सी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माइंड से काम करता है। तो वो माइंड कैसे ट्रांसफॉर्म करता है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, ये आपको सीखना पड़ेगा। एनर्जी मैटर इंटरेक्शन में ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है कि एनर्जी पार्टिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है दूसरे एनर्जी पार्टिकल में बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर। वो ऑर्डर न्यूक्लियस से आता है, वो ऑर्डर पार्टिकल से आता है। जब वो ऑर्डर आता है तभी वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में। तो फर्मियन का ट्रांसफॉर्मेशन भी थॉट से है और बोसॉन का ट्रांसफॉर्मेशन भी थॉट से। दोनों के थॉट अलग अलग होते हैं और दोनों के थॉट जब अलग अलग उन तक पहुंचते हैं तो वो इफेक्ट बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट बनता है और एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होके नए नए रूप में प्रकट होती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके नए नए रूप में प्रकट होती है।
तो पेयर प्रोडक्शन में गामा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रकट होती है। क्रॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरे ये लो एनर्जी फोटोन के रूप में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और लो एनर्जी ऑफ द फोटोन के रूप में प्रकट होती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रकट होती है, प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रकट होती है। इन्वर्स क्रॉम्पटन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन के रूप में ट्रांसफॉर्म होके लो फ्रिक्वेंसी का जो फोटोन था उसको हाई फ्रिक्वेंसी का फोटोन बनाती है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। और एनिलेशन और मेटलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के अंदर जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो गामा फोटोन बनाती है और जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है ये अपने सब यूनिट जो हिग्स बोसॉन और एनर्जाइज्ड ग्रेविटॉन में टूटते हैं। तो वहाँ एनर्जी मास इक्विवेलेंस नहीं होता, E=mc² नहीं लगता, E= मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं होती और एनिलेशन में मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। ये अपने दिमाग में डाल लें कि E=mc² एक फिक्टिशियस इक्वेशन है। E=mc² एक फिक्टिशियस इक्वेशन है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बोगस हाइपोथेसिस है। उससे भ्रमित मत हुई, उससे भ्रमित मत हुई और सही चीज़ जानिए। हम ये आपको सही चीज़ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ने डिज़ाइन करी है और सही चीज़ जानना आपका हक है। अगर आप गलत चीज़ें जानेंगे और बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाएंगे तो आप पे पाप चढ़ेगा। पाप क्या होता है? ये नाराज़ हो जाएंगे। जब ये नाराज़ होंगे तो ये दंड जो है आपको देंगे गलत चीज़ पढ़ाने का। सीख लीजिए, इनसे सीख लीजिए। हमने इनसे सीखा, जो हम बोल रहे हैं इन्होंने हमें सिखाया, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप भी इनसे सीख लीजिए। सीखने में कोई शर्म थोड़ी होनी चाहिए। हमेशा आदमी सीखते ही रहता है और सीखेगा किससे? हाई सेंटर ऑफ द शिवा, ऑलमाइटी गॉड, इनसे सीखिए। हमने इनसे दोस्ती करी, इन्होंने हमसे दोस्ती निभाई और इन्होंने ज्ञान दिया। वो ज्ञान हमारे क्वांटम टेंगल्ड हुए। इनके ज्ञान जो था हमारे ब्रेन के अंदर डाउनलोड हुआ। हम लिखते गए, पढ़ते गए और चीज़ें बनाते गए, सीखते गए। तो ये सब चीज़ें जो है यूनिवर्स में हैं। आप भी जुड़िए इनसे और सही चीज़ जानिए। इनसे जुड़िए और सही चीज़ जानिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।